जिनेंद्र, ठीक समय सार की हमारी 144वीं गाथा चल रही है। इसका समय सार अनुशीलन पार्ट 2 का पेज नंबर 258 259। ये जो पूरी गाथा में तो मात्र इतनी बात कह दी रही है कि जो सर्व पर नए पक्षों से रहित कहा गया है, पक्षातिक्रांत है, वही समय सार है। और उस समय सार को सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। संज्ञा मिलती है ना, नाम मिलता है। तो अनेक पर्यायवाची हैं, इतनी सी बात बता दी गई है बस। और नए पक्षातिक्रांति जो चर्चा अभी तक हमारी चल रही थी उसे यहाँ पे समाप्त कर दिया है। पर आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति टीका में इसमें पूरा आत्मानुभव की विधि बताई है। तो जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब उस विधि में आ गया है, और डॉक्टर साहब ने, स्वामी जी में, उसे दोनों में उसको और क्लियर किया गया है। तो वो पूरी इसमें विधि आ गई है। तो जब उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसका आपका जवाब भी आ जाएगा। और फिर भी यदि डाउट रह जाए तो फिर पूछना आप। तो ये पेज नंबर हम आ जाते हैं 259 पर। यहाँ पे जो है आप आत्मानुभव की विधि आचार्य अमृतचंद्र जी ने दी है। इसी को नीचे लास्ट पैराग्राफ में फिर इस विधि में क्या बताया गया वो बताया गया अपनी सरल भाषा में। तो आत्मख्याति से समझ लेते हैं पहले हम। तो नीचे तो सरल है तो आपको समझ में भी जाएगी। तो सूत्र ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का स्वरूप हमें क्या करना, सबसे प्रथम हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए। आपको सबसे प्रथम क्या करना चाहिए, पेज नंबर 261 पर जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें आत्मा का स्वरूप जानना है, आत्मा का निश्चय करना है। आत्मा का क्या निश्चय करना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है। अभी तक हमने आत्मा को क्या समझा है, वास्तव में आत्मा है कैसी, ये हमें जानना है। तो हम तो आत्मा को जानते, जो मैंने कल उदाहरण दिया था ना, आपको ध्यान हो वही कि आप कौन है। तो आपने बोला मैं उनका पुत्र हूँ। तो आप पुत्र तो हैं पर आप भी तो कुछ होंगे। हाँ, मैं उसका पिता हूँ, मैं उनका पति हूँ, मैं उनका भाई हूँ, पर आप कौन है। तो आत्मा है कौन। तो बोला मैं साकेत हूँ। तो साकेत आए, वो तो मनुष्य जाति में आए हो, उससे पहले आप थे कि नहीं थे। पिता पुत्र से अलावा भी आप कुछ छोटे नहीं हो, मनुष्य जाति के अलावा भी थे या नहीं थे। जब पैदा हुआ तब तो आपका नाम साकेत नहीं था, नाम तो बाद में रखा है ना, तो पहले थे। अच्छा, जब साकेत यहाँ नहीं रहने तब अगले भाव में जाए तो क्या रहेंगे, ये तो यही देह ही रह जाएगी। तो वो आप हो कौन, वो जानो आप कि नहीं मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, ये आप हो क्या। तो जब आप गोरे नहीं रहेंगे, जब आप लंबे नहीं थे, छोटे थे, तब आप नहीं थे क्या। बच्चे थे तो इतने लंबे थोड़ी थे। मतलब सब अपना अपना लगा ले, कोई लंबा है, कोई थिरना है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, पर हम थे ना। तो ये बता रहे हैं कि हमें सूत्र ज्ञान से, शास्त्र के अवलंबन से आत्मा का सही स्वरूप करना, निश्चित करना, अच्छी तरह से जानना है। तो 3 शब्द दिए हैं, सुनिश्चित करना है, भली भांति समझना है, इसलिए समझना है आत्मा की ख्याति के लिए, आत्मख्याति के लिए, विरट प्रसिद्धि के लिए। आत्मख्याति बोलो, विरट प्रसिद्धि बोलो, अथवा आत्मानुभूति के लिए। ये पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने बोला ना, डॉक्टर साहब ने इसका ये विशेषता है, अनुशीलन में कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। लाइट अप डाउन हो रही है। पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा। अब आत्मानुभूति के लिए हमें क्या करना है, आत्मा का स्वरूप जानना है सर्वप्रथम। अब आत्मा का जहां हमें जाना है, जैसे हमें समझना है, जिसका ध्यान करना, उसका स्वरूप नहीं जानेंगे तो उसमें लीन नहीं हो सकते हम। फिर अब हमें क्या नहीं करना, पर पदार्थों की जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां कैसी हैं, ये आत्मा को नहीं जानती, पर पदार्थों को जानती है। पर पदार्थों की प्रसिद्धि की हेतुभूत, कारणभूत है इंद्रियां और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर। मन भी हमारे बाहर में चल रहा है, 5 इंद्रियां भी बाहर को देख रही हैं। नाक अपने अंदर की गंदगी बदबू नहीं आती नाक को, मुंह को अपने अंदर की चीजों का स्वाद नहीं आता, आंख अपने स्वयं, डॉक्टर अपने आंख का ऑपरेशन नहीं कर सकता, हमारे पेट के अंदर की बदबू हम नहीं सुन सकते। तो 5 इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर ज्ञान करती हैं, अंतर्मुखी नहीं है।
तो उन्हें जो हमारे बाह्य में हमारी बुद्धि चल रही है उसे हमें मर्यादा में लेना है। मर्यादा में लेना का मतलब क्या करना है? आत्म सम्मुख करना है, आत्मोन्मुख करना है, अपने आत्मा की ओर उन्मुख करना है। आत्मा की ओर उन्मुख करने का मतलब क्या है? आगे आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो आत्मा को उन्मुख करना मतलब जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्म सम्मुख किया है, मति ज्ञान को आत्मोन्मुख किया है, नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न कर रहा है। हमारा मन कैसे अनेक प्रकार से आकुलता उत्पन्न करता है। हमारी बुद्धि अनेक विकल्पों में चलती है, अनेक विचारों में चलती रहती है, तो उससे हमें आकुलता उत्पन्न होती है। और सुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर, हमारा सुत ज्ञान है बार बार इधर से उधर 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 नाना अनेक ज्ञान में भटकता रहता है, तो उसे भी हर तरफ से छोड़ देना है। जब पिछली क्लास में जब मैंने आपसे कहा था कि आप सभी आत्मानुभूति का प्रयास करें, कोशिश की, तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से बरी होना पड़ेगा। कौन सी जिम्मेदारियां? जो आपके उपयोग को खाती हैं। आप ध्यान करने बैठे, एकदम से याद आया गैस पे दूध रखा है, अरे मैंने उसको बोला नहीं है, मैंने तो पैसे बहुत ज्यादा दे दे रहा, कम दे दे रहा। अरे जिसको जिसकी टेंशन है, अरे बच्चे को स्कूल भेजना था। आप ध्यान में बैठे तो आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, आपके बिटल इधर उधर नहीं उलझने चाहिए, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, चित्त भ्रांत नहीं होना चाहिए। तो हमें अपनी लौकिक जिम्मेदारियों से बरी होकर, निश्चिंत होकर, कैसे भी करके, हमारा उपयोग उनमें नहीं भटके। तो जो हमारी अभी बुद्धि बार बार बाहर में चली जाती है, उदाहरण दे तो फिर बाहर में चली जाती है, उसे सिर्फ आत्मा के चिंतन मनन में लगाना है। तो पहले पर को अपना मानना था, तो इसके लिए एक शब्द है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, स्वपरभेद विज्ञान। तो पहले स्वपरभेद विज्ञान स्व और पर का कर रहे थे, फिर मैंने पर का चिंतन छोड़ दिया, अब सिर्फ अपने बारे में चिंतन कर रहे हैं, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं। कौन सा चिंतन? अपने आत्मा के बारे में। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, जो था निर्मम हूँ, अरसरूपी हूँ, स्पर्शी हूँ, वो सारा आत्मा के बारे में चिंतन था वो। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें अपने सुत ज्ञान को आत्म सम्मुख करता हुआ, अत्यंत विकल्प रहित होकर, बाहरी विकल्पों से रहित होकर, शीघ्र ही निज से प्रकट, जब अपना पहले अपना चिंतन किया आत्मा के बारे में, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, फिर हम जायज भाव पे आ गए, मैं जानने वाला हूँ। तो जब इसमें अत्यंत, जब इसी में हम रम जाएंगे, मैं जानने वाला, मैं तो दो पना आ गया, मैं ज्ञान 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 ज्ञान, वो विकल्प से निर्विकल्प सहज हो जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको उसमें। तो अत्यंत देर से, इतनी शीघ्रता से हो रहा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहले हम विकल्पों में कर रहे थे, फिर विकल्प रहित होकर शीघ्र तत्काल निज रस प्रकट होता हुआ, निज रस प्रकट हो जाता है। वो कौन सा निज रस? ज्ञान 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 ज्ञान, आनंद के साथ वेदन होता है वो, आदि अंत मध्य रहित। ज्ञान का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, पर ज्ञान का आनंद के साथ वेदन होना चाहिए। अनाकुल, आकुलता रहित, कोई आकुलता नहीं है, केवल एक संपूर्ण विश्व पर मानो तैरता हुआ, ऐसे अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान परमात्मा स्वरूप समय साकार शुद्धात्मा था। जब वह आत्मा अनुभव करता है, तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है। तो वो अनुभव किया वो बोलो, तो आत्मा दिखाई दिया वो बोलो, एक ही बात है, पर्यायवाची है। और ज्ञात होता है, या हमने उसे आत्मा को जान लिया, ये समझ लो। अंदर ज्ञान 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 के साथ जो आनंद का वेदन किया, उसके लिए सब पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है। इसलिए समय सारी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। पुरुषार्थ हमारा क्या है? देशनालब्धि में। देशनालब्धि में पुरुषार्थ क्या है? कि आत्मा का स्वरूप सही समझना, फिर उससे चिंतन मनन में रहे, फिर आत्मा के स्वरूप में रहे, फिर आत्मा के स्वरूप में, उसके बाद पुरुषार्थ हमारा यहीं तक है। इसके बाद ऑटोमेटिक प्रक्रिया चालू है। ये इसका मुख्य बिंदु है। अभी यही चीजें सारी बातें आगे आगे समझाई रही हैं। तो ये बता रहे, टीका में तो इतनी सी बात बताई थी कि जो समय सा रूप आत्मानुभूत रूप जो आत्मा है, वही सम्य दर्शन है, उसी को सम्य दर्शन नाम देते हैं, उसी को सम्य ज्ञान है ना। वो आत्मा की अनुभूति हुई ना, कौन सी? ज्ञान 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 के साथ आनंद का वेदन हुआ, वो वेदन ही सम्य दर्शन है, वो ही सम्य ज्ञान है। अब जब मैं आत्मा की अनुभूति हुई, तो अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी चली गई। पर ये अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी एक बार जाती है, उपशम होता है, तो 6 महीने के लिए जाती है। 6 महीने तक हमने रीनू नहीं कराई, तो फिर सम्य दर्शन लैप्स हो जाता है।
हमें द्वारा आत्मानुभूति करनी 6 महीने पहले, नहीं तो फिर अनंतानुबंधी फिर से उदय में आ जाती है। तो अनंतानुबंधी के उदय में आने का 6 महीने है। आत्मानुभूति हमें जल्दी जल्दी करने लगेंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, तो फिर रिन्यू होती रहेगी। अनंतानुबंधी उदय में नहीं आएगी, रिन्यू नहीं की लैप्स हो रही तो आपका कंटिन्यूशन खत्म हो गया। फिर आपको फिर दोबारा पूरा नया पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वैसी का वैसा। मिथ्या दृष्टि जैसी अवस्था हो रही है तो मिथ्या दृष्टि ही हो रहे हम, इसलिए। तो ये चीज इसमें बताई गई है कि पर ये आत्मानुभूति विधि टीका में बताई जा रही है पूरी। सर्वप्रथम क्या करना, तो इसके बाद वाले पैराग्राफ में पूरी आत्मानुभूति विधि है। सर्वप्रथम क्या करना है कि हमें देखना लब्धि का बहुत महत्व है। हम समझ में आ गए, समझने आते बैठ गए तो विशुद्धि लब्धि हो रही, हमें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है तो उपशम लब्धि हो रही। अब देखना लब्धि में ये सारा काम करना है। क्या करना है, अपना आत्मा का निर्णय करना, निश्चय करना। कौन सी आत्मा का, तो जो मैं अभी मोटी पतली गोरी काली हूँ, नहीं, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, उसका निश्चय करना है। और हमें अपने विकल्पात्मक ज्ञान में अच्छा निर्णय, सही निर्णय करना है। विकल्पात्मक ज्ञान में आने हमें शास्त्रों से पढ़ते अपने निश्चित कर लेना आत्मा का स्वरूप क्या है। जैसे कि आजकल हम सब बहुत होशियार हो रहे हैं, हमें कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं अथवा घूमने जा रहे हैं, तो अपने विकल्पात्मक ज्ञान में पूरा इस बात पे हो जाते हैं कि हमें जहाँ जाना वो घूमने वाली जगह कैसी है। वो फ्लैट का पूरा व्यू देख लेते हैं, हर एंगल से देख लेते हैं, कहाँ दीवार कितनी है, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई। क्यों, हम वहाँ गए, पसंद नहीं आया, फालतू जाना बेकार हो गया। तो विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करते हैं ना कौन सी चीज कैसी है। फिर हम जहाँ जाके देखते हैं तो चीज हूबहू वैसी होती है, छोटे बड़े का अंतर हो जाएगा, फीलिंग का अंतर हो जाएगा, पर चीज आकार में वैसी की वैसी ही होती है। तो आत्मा को वैसा ही वैसा हमें विकल्पात्मक ज्ञान में जानना है, समझना है। ये बात इसमें बताई जा रही है। तो अभी समझ लो देखना लब्धि का महत्व क्या है, देखना लब्धि की उपयोगिता क्या है, वो सब चीजें इसमें बता दी रही हैं। क्या महत्व है कि देखना लब्धि में ही विकल्पात्मक ज्ञान में हमें आत्मा का परिपूर्ण निर्णय हो जाता है। क्या कि आत्मा सिर्फ ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं करती है। तो हमने तो एक परिभाषा और पढ़ी थी कि अनंत का स्वरूप हमने द्रव्य पर्याय से जान लिया तो आत्मा का स्वरूप जान लिया। तो कैसे हमने अनंत वितरागी सर्वज्ञ उनका स्वरूप जान लेंगे तो अपना स्वरूप कैसे जानेंगे। तो अब आप विचार करो, अनंत भगवान क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं नहीं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, आनंद में मगन है, बस। अनंत ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है। वैसा ही तू भी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है, तू भी देखते ही जानता है और कुछ नहीं करता है, आनंद का विदन कर सकता है। अभी तू पर में उलझा है तो आनंद का विदन नहीं कर पा रहा है अपने। तो वही चीज उन्होंने बता दी है। विकल्पात्मक ज्ञान में हमें सम्यक निर्णय होना चाहिए, अपने आप को भली भांति अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब पेज नंबर 260 पर आ जाइए। तो इसके 2 पैराग्राफ में बताया अपने आत्मा को तो जानना मात्र है, पर करना क्या है कि हमारा जो मन है विकल्प है, अनेकों विकल्पों में उलझा है, हमारे मन में अनेक विचार आ रहे हैं। और आजकल जो योगा वाले कराते हैं, वो ध्यान कराते हैं, उसमें क्या करवाते हैं, उसमें भी तो यही करवाते हैं ना आपके साथ कि आप सोचो मत। सोचेंगे नहीं तो क्या, कौन सी स्थिति जाएगी, विचार रहित। तो जो वो सोचने वाली स्थिति है, विचार रहित, निर्विचार, निर्विचार स्थिति और निर्विकल्प स्थिति समान है क्या। एक सज्जन आए मेरे पास, बोले कि मेरे को तो आत्मानुभव हो गया। कैसे, कब हुआ। बोले आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन की टेबल पर हुआ। कैसे हुआ कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई तो मेरे को ऑपरेशन करवाने डॉक्टर साहब ले गए, तो मेरे को क्लोरोफॉर्म देते, बेहोश करना था। पुराने जमाने के थे वो सज्जन, तो पुराने जमाने में उनको ऑपरेशन जब क्लोरोफॉर्म से करते थे बेहोश, तो क्लोरोफॉर्म सुना तो बहुत जल्दी अपने को बेहोशी नहीं आती है, काफी टाइम तक होश रहता है। तो डॉक्टर देखते हैं कि तब तक होश में तब तक नहीं, तो वो आपसे बहुत देर तक बातें करते रहते हैं।
तो बातें करते रहे, इधर उधर की बातें पूछते रहे, फिर उन्होंने मेरे को पूछा, बताया, पर मैं लास्ट में बस मेरे को ऐसा मैं कुछ नहीं मेरे मुंह से निकला। मेरे को इतना याद है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं बस ऐसे आनंद का वेदन हो गया मुझे, बस मेरे को तो आत्मानुभूति हो रही बस। अब इसका जवाब आपको देना है, मैं नहीं दूंगी। जो वो स्थिति थी बेहोश से जस्ट होने वाली पहले की, पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, सबसे वो पूछे थे तुम्हारे मम्मी का नाम क्या, पापा का नाम क्या, बीमारी कैसे हुई, तुमसे तकलीफ कैसी हुई, क्या है। फिर धीरे धीरे में जवाब देना बंद हो गया, फिर अपना सवाल दिया, फिर धीरे धीरे सब दे रहा था, फिर तब धीरे धीरे मेरे को लग रहा मैं ऊपर उड़ रहा हूँ। फिर बस मेरे को बस मैं करता रहा, कुछ नहीं। और कब आवाज मेरी बंद हो रही मुझे नहीं पता चला। वो स्थिति कैसी है, आत्मानुभूति की स्थिति कैसी है। तो निर्विकल्प स्थिति आत्मानुभूति का ऐसी मैं वाली है, और दोनों में क्या अंतर है, और उस स्थिति को हम आत्मानुभूति का नाम दे सकते हैं कि नहीं। आप सोचो सोचो, जवाब देना। और फिर भी आपको जवाब ना मिले तो मेरी एक पुस्तक है, विचार के पत्र विचार के नाम, पत्र शैली में है। उसमें मैंने ये स्थिति का बिल्कुल सेम उदाहरण का वर्णन किया है, और शायद आत्मानुभूति में भी दिया होगा उदाहरण। उसने एक बार ऐसी कहानी हो रही है, तो अभी मुझे पेज नंबर ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ कैसे दिया है। तो वो स्थिति क्या स्थिति है, उसमें आत्मानुभूति में क्या अंतर है, आपको विचार करना, अगली क्लास में बताना है। इस तरह हमें स्व और पर को जानना देखना मात्र है और कुछ नहीं करना है। सेकंड पैराग्राफ में कहा है पेज नंबर 260 पर। थर्ड पैराग्राफ में ये कह रहे हैं हमारे अपने विकल्पों को सब ओर से समेटना है। अभी हमारे सब अपना अपना सोच लें। किसके मन में महिलाओं के अपने अलग टाइप के टेंशन होंगे, अलग टाइप के विचार विकल्प होंगे, बिजनेसमैन के अपने अलग टाइप के होंगे, और जॉब वालों के तो और नए हो रहे। क्यों? ये कोरोना टाइम में तो उनका जॉब छूट गया हो रहा है, आधे से ज्यादा जनों का। सबका छूटा ऐसा नहीं कह रहे, फिर भी जिनका छूट गया हो उनको अलग टाइप की टेंशन है, जिनका नहीं हुआ उनको अलग टाइप की टेंशन है। और वो दिन रात हमें विकल्प विचार चलते रहते हैं। उन समस्त विकल्पों से विचारों से मुक्ति पाना है, फिर कहाँ आना है हमें आत्मा के विचार विकल्प करना है, चिंतन मनन करना है। फिर आत्मा के चिंतन मनन करेंगे तो चिंतन मनन करते करते हमें ऑटोमेटिक जब आत्मा के ज्ञान का वेदन हो जाए, दर्शन का हो नहीं पता, उससे आ जाएगा। वो चीजें बता दिए। जब आत्मा में रम जाएगी, लीन हो जाएगी, उसी स्थिति का नाम है आत्मानुभूति। और वो आत्मा और आत्मा की अनुभूति एक ही बात है। ये लास्ट पैराग्राफ में इसमें बता दिया गया है। अब इसी को ने स्वामी जी ने बताया है। अब हमारे विकल्प दो तरह के होते हैं। एक ज्ञानात्मक विकल्प, ज्ञान का स्वभाव ही है ना, स्वपद भेद विज्ञान, स्व अपर को जानना। और एक है रागात्मक विकल्प। तो रागात्मक विकल्प समाप्त होते हैं अनुभूति के काल में, ज्ञानात्मक नहीं। तो ज्ञानात्मक विकल्प तो ज्ञान का स्वभाव है, उससे रहित आत्मा कभी नहीं हो सकती है। ये बात हमें विशेष ध्यान रखना है। अब स्वामी जी ने इसी बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि हमें पहले देशनालब्धि में विकल्पात्मक निर्णय होता है। विकल्प में समझ में आता कि आत्मा क्या है, कि आत्मा सिर्फ ज्ञान में है, क्रोध वाली आत्मा नहीं है, मान वाली नहीं है, माया वाली नहीं है, मोटी नहीं है, पतली नहीं है, वो तो ज्ञान 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 चलती कुछ नहीं करती। जैसे आंखें मात्र देखती हैं, देखने के अलावा कुछ नहीं करती, वैसे आत्मा। तो विकल्पात्मक ज्ञान में हमें वो समझ में, दृष्टि समझ में वो ज्ञान ज्ञान वाला स्वरूप समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आत्मा का निर्णय सही नहीं है हुआ, आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आया है। वो करना। फिर दूसरा स्टेप अनुभव के लिए सर्वप्रथम क्या करना, ये ना पहले बता दिया। इसे पेज नंबर 261 पर सबसे पहले आत्मानुभव के लिए क्या करना है। दूसरा स्टेप शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से हमें आत्मा का स्वरूप समझना है, हमें शास्त्रों के माध्यम से समझना है, जानना है। हम अपने आप नहीं जान सकते उसका स्वरूप, इसलिए वो बता दिया। अब पेज नंबर 262 पे जाओ। फिर अब उसके बाद क्या करना, हमारे जो मति ज्ञान है और सुत ज्ञान है, जो हमारा बाहर में इंद्रियों की तरह बाहर में भटक रहा है सारा ज्ञान, इधर जा रहा उधर जा रहा उधर जा रहा है, समय आत्मा का चिंतन मनन करना है। क्या वो आ जाए, देखो पेज नंबर 262 पे फर्स्ट पैराग्राफ। मैं अबद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, ये सारे विकल्प समाप्त कर देना है। नए पक्ष के कोई विकल्प नहीं, किस दृष्टि से चाहूँ कुछ विकल्प नहीं रखना है। कोई बात नहीं,
नयटा भाव पश्चिम में गए तो राग हुआ तो आकुलता हुई, दुख उत्पन्न हुआ। सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा, हमें स्व पर का ज्ञान नहीं करना, तो आत्मा का सोचना, मैं पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ। जो विकल्प उठ रहे हैं ना, ये भी आत्मा से भिन्न है। तो इन विकल्पों से भिन्न आत्मा का अनुभव है वो सम्यक दर्शन। इन विकल्पों में होते होते धीरे धीरे ऑटोमेटिक प्रक्रिया में हम चले जाते हैं। कई बार आप देखना ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते पता नहीं किन दुनिया में खो जाते हैं, हमें नहीं पता रहता हम क्या सोच रहे हैं। कोई आके पूछता है कि क्यों, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे सोच रहे हैं। और हम उसमें जो हम परिस्थिति होती है उसमें जम जाते हैं, रम जाते हैं, रच जाते हैं, पच जाते हैं, बस जाते हैं और उस चीज की फीलिंग करने लगते हैं। तो ऐसे आत्मा के स्वरूप पे चिंतन करने करते आप आत्मा में रच जाओगे, पच जाओगे, बस जाओगे और आत्मा में बसना और आपको आनंद की अनुभूति होगी, वही आत्मा अनुभूति है। तो ये जो शुद्ध ज्ञान की बुद्धियां हैं वो ज्ञान की दशाएं, एक बात इन्होंने बहुत स्पष्ट की है और नए ज्ञान में उलझी पड़ी है। हमें नए ज्ञान में नहीं उलझना है, ये बता दिया। पहले नयों से समझा है, अब नए ज्ञान में उलझना नहीं है, नयों को छोड़ देना है। लिखा है अभी हमने नयों से इतना समझा है, पर जब हम सोचते हैं अपने बारे में तो ऐसा सोचते हैं मैं इस दृष्टि से पिता हूँ, इस दृष्टि से पुत्र हूँ, इस दृष्टि से पत्नी हूँ। नहीं, बस हमें सहज में सब ख्याल में जाती है। तो मैं पत्नी हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, सारी चीजें, चाची हूँ, मामी हूँ, सब। और जो सामने आता है ऑटोमेटिक चला जाता है, अभ्यास है इसलिए। ऐसे ही वो अभ्यास में हमें आ जाएगा। तो ये फिर हमें अब नए नहीं सोचना पड़ा, सद्बुद्धि विभागने से ये मैं नहीं हूँ, नहीं ऑटोमेटिक ये नहीं, मैं तो ध्यान स्वरूप। ये नहीं सोचना परम शुद्ध निश्चय ऐसे मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। ये ऐसा सोचा, बिटल खड़ा हुआ, बेविहार हुआ। इन सब विचारों से विटल से रहित हुआ वो आत्मानुभूति वाली स्थिति है। ये पेज नंबर 263 पर बता दिया गया है और इस तरह से इन्होंने पूरे में कह दिया लास्ट में 264 पर कि हमें आगम ज्ञान से सबसे पहले आत्मा का निश्चय करना है, अपने बुद्धि को सबसे जगह से समेटना है और बस अपने बारे में चिंतन मनन करना है। फिर हम ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चले जाएंगे। जब अपने में अपनेपन का अनुभूति होगी, ज्ञान के साथ आनंद का विदन होगा, वही आत्मानुभूति है, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आत्मानुभूति से अलग जुड़ी कोई वस्तु नहीं है।